बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। वो कहते हैं ना, जैसी कर दी वैसी भर दी। रोला डाल डाल के नाक में दम किया हुआ था कि पता नहीं इमरान ख़ान ने कौन सी घड़ी ले ली, कौन सी घड़ी बेच दी, कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिस वक्त ये वाक़यात पेश आए थे। ख्वाजा आसिफ लतीफ़े सुना रहे हैं, यानी सब कह रहे हैं घड़ी चोर घड़ी चोर। ख्वाजा आसिफ ने कहा घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। यानी हर एक का जो है वो अपना अलग लतीफ़ा था इस सारे मामले को लेकर। एहसन इकबाल ने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई, बंदा हैरान हो जाता है। नवाज शरीफ ने वहाँ से बैठ के प्रोपेगेंडा किया। मरियम नवाज ने, अब पाइनएप्पल के डब्बे निकल रहे हैं इनके। तोशाखाना का रिकॉर्ड जो पब्लिक हुआ है अदालत के हुक्म के बाद, और इसमें जो क्रेडिट दिया जाना चाहिए, पहला क्रेडिट अरशद शरीफ शहीद का, जिन्होंने ये कहा था कि तोशाखाना का रिकॉर्ड 1947 से लेकर आज तक का जितना भी है वो सारा पब्लिक किया जाए। पहली मरतबा पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जिसने ये डिमांड की थी वो अरशद शरीफ थे, और उन्होंने कहा था कि तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक होना चाहिए। ये डिमांड तो बाकी लोग भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात की थी। अरशद शरीफ साहब का ये मानना था, अरशद शरीफ शहीद का ये मानना था कि जजेस का और जर्नैलों का रिकॉर्ड भी आना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का रिकॉर्ड भी आना चाहिए। सिर्फ सियासतदानों का और जो दूसरे तबकात हैं उनके रिकॉर्ड से काम नहीं चलेगा, तो सबका रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए और पूरा रिकॉर्ड पब्लिश किया जाए। अभी पहले मरहले में एक अधूरा रिकॉर्ड आया है। मुबैना तौर पे इस रिकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। कुछ पर्दा नशीनों के नाम छुपाने की कोशिश की गई है ताकि कल को उनके लिए कोई मुसीबत ना बन सके। लिहाजा 2002 से लेकर 2023 तक का नामुकम्मल रिकॉर्ड अभी जो है वो उसको पब्लिक किया गया है। नाज़रीन, इस हमाम में सारे ही नंगे निकले हैं। बहुत सारे फ़ौजियों के नाम भी आ रहे हैं, और लोगों को उम्मीद है कि उनके भी बाद में जजेस और जर्नैलों के भी रिकॉर्ड निकलेंगे मुस्तकबिल में। और 2002 से पहले का रिकॉर्ड ज़रूर निकलना चाहिए, जब भुक नंग होती थी नून लीग और पीपल्स पार्टी में, और बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने तबाही फेरी थी। तो 1988 से 1998 तक का रिकॉर्ड निकलेगा तो असल पोल खुलेंगे कि इन लोगों ने क्या तबाही पाकिस्तान के अंदर फेरी है। सहाफ़ी जो हैं, और ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी जो छलांगे मारते थे ऊंची ऊंची, वो गड्डियाँ लेकर निकल गए। उन्होंने तोहफे ले लिए तोशाखाना से, उनके नाम आए हुए हैं, और 1 दर्जन के करीब सहाफ़ी हैं। ऐसे बेशरम लोग हैं कि सारा दिन पीडीएम के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, और उनके अपने नामों के ऊपर तोशाखाना के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि इन्होंने भी बेशर्मों ने सामान लिया है। अंदाज़ा करें आप। और इसकी PDF फाइल सबके पास मौजूद है, यहाँ मेरे सामने भी खुली हुई है। अब जितने लोग पिछले दिनों में रोला डालते थे, भगड़े डालते थे, छलांगे मारते थे, फुदकते थे, उछलते थे कि घड़ी चोर, घड़ी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उनकी अपनी घड़ियाँ निकल आई हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की, उनकी फैमिली की 7 घड़ियाँ निकली हैं। यानी जो बेड शीटें हैं ना, उनके अंदर लपेट के तोहफे गायब किए हैं इन्होंने, लेकिन तोशाखाना के रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि 2 बेड शीटें ले गए हैं, साथ में एक डेकोरेशन पीस भी उठा के ले गए हैं महंगा वाला। कारपेट 500 में, कारपेट कितने में? 500 में, 1100 में, 400 में, 5000 में। भैया इतने का कौन सा कारपेट मिलता है? बाज़ार में चले जाएं, जो सरबराही मुमलिकत कारपेट देते हैं ना दूसरे मुल्क के सरबराहों को या वज़रा को या हुकूमतों को, मेरे जो पश्तून भाई बेच के जाते हैं कारपेट, वो मशीन के ऊपर बना हुआ होता है ज़्यादातर। वो ये वाला कारपेट नहीं होता कि हम आपको 5000 का कहते हैं और आपको 1000 में दे जाते हैं। ये वो वाला कारपेट नहीं होता जो हम 50,000 का कहें और आपको 5000 में दे जाएं। ये वो नहीं है। ये वो कारपेट है जो हाथ से बनता है, हैंडीक्राफ्ट, दुनिया के महंगे तरीन कारपेट। ये लाखों रुपए और करोड़ों रुपए मालियत के कारपेट होते हैं, और इनमें बहुत सारे इंटीक कारपेट भी होते हैं, बहुत पुराने बने हुए। और कुछ ऐसे फनकार दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे शाहकार बनाने के माहिरीन मौजूद हैं, जिनके बने हुए कारपेट हुकूमतें दूसरी हुकूमतों के लोगों को गिफ्ट करती हैं। ये वो कारपेट सैकड़ों हज़ारों में निकाल के ले जाते हैं। डार साहब ने लूट सेल लगाई हुई है, साग डार साहब लेकर जा रहे। मरियम नवाज पाइनएप्पल का डब्बा, मरियम औरंगजेब जिन्होंने सबसे ज़्यादा रोला डाला हुआ है कि घड़ी चोर घड़ी चोर, 1 घड़ी वो खुद लेकर गई और 2 घड़ियाँ उनकी अम्मी लेकर गई। अंदाज़ा कर लें आप। और अभी रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है। मुबैना तौर पे कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जिसको हज़फ किया गया है कि वो रिकॉर्ड सामने आया तो कुछ लोग शक्लें दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। घड़ियाँ लूट सेल पड़ी हुई है, हर कोई लेकर जा रहा है घड़ियाँ यहाँ से। कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो घड़ियाँ ना लेकर गया हो। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी, और ये सवाल मैं ज़रूर उठाना चाहूँगा और आपके सामने रखता हूँ मैं ये सवाल।
सबसे महंगी घड़ी इमरान खान साहब ने ली है। क्यों, सोचा आपने कभी? अब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, या तो दुनिया के तमाम ममालिक और दूसरे ममालिक के सरबराहान ये समझते हैं कि इमरान खान इस काबिल है कि उसको सबसे महंगी घड़ी तोहफे में दी जाए, इसलिए इमरान खान ने तोशाखाना से सबसे महंगी घड़ी खरीदी है, या फिर उन्होंने सबको महंगी घड़ियां दी हैं और सिर्फ इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसने घड़ी की सही कीमत लगवाई है, और सही कीमत लगवाकर कानून के मुताबिक जब उसके पैसे पे किए तो वो 2 करोड़ पैसे आसपास पैसे बने हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो तखमीना गलत लगाया गया और घड़ियों की कीमतें कम रखी गई, और कम रखने के बाद उनको परसेंटेज में भी बहुत कम में लिया गया। यानी 4%, 5% पे कौन चीज़ें लेता है? ले नहीं सकते 4%, 5% के ऊपर चीज़ें, क्योंकि कानूनी 20% से जाकर शुरू होता है। लेकिन चीज़ें जो हैं वो 4%, 10%, 11%, 15% ऐसी चीज़ें लेकर जा रहे हैं जैसे लूट का माल है, बाप का पैसा है, और तोशाखाना के अंदर से धड़ाधड़ ये लोग चीज़ें निकाल रहे थे। एहसन इकबाल ने निकाली, ख्वाजा आसिफ ने निकाली, बाकी तमाम इनके जो मेंबरान हैं, आम लोग हैं, मरियम औरंगजेब ने निकाली। अभी मोहसिन नकवी की एक पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी वो आया और बैरून मुल्क दौरा भी नहीं किया, और एक घड़ी है वो उसके ऊपर है कि अभी उसको देखना है कि मिलती है या नहीं मिलती, वो प्रोसेस के अंदर है। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी प्रोसेस के अंदर हैं। जरदारी साहब ने तबाहियाँ फेर दी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को दुनिया के कीमती गिफ्ट सिर्फ क्या इमरान खान को दिए गए, बाकी लोग फारग थे बैरूनी हुक्मरानों की नज़र में कि उनको सस्ती चीज़ें देनी है, इमरान खान को महंगी देनी है, या फिर इमरान खान ने कीमत जायज़ और कानून के मुताबिक लगाकर उसको महंगे दामों ख़रीदा, या तो ये चीज़ होगी। अब बड़े सवालात मज़ीद पैदा हो गए हैं, मैं उनके ऊपर भी जाता हूँ, लेकिन ये जस्टिस आसिम हफीज़ साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने 13 मार्च तक तमाम तफसीलात पब्लिक करने का कहा था, वरना सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न ने पेश होना था। अब मामला ये है कि क्या ये रिकॉर्ड दुरुस्त है, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब चाहिए। गिलानी ख़ानदान, इन्होंने बहुत मौज की है, तबाही फेरी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटों की आप बातें सुने तो ऐसा लगता है कोई मजदूर बात कर रहा है, लेकिन अगर वो तोहफे जो वो उठा के वहाँ से ले गए हैं उसके अंदर उन्होंने तबाही फेर दी है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहुत सारे तोहफे लिए, शौकत अजीज़ साहब ने लिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लिए, नवाज शरीफ साहब ने तबाही फेरी, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने लिए, और इमरान खान साहब ने भी तोहफे लिए। जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी का तोशाखाना रिकॉर्ड अभी अपलोड किया गया है, उनका भी अपलोड कर दिया गया है। जरदारी साहब ने जो अजीबोगरीब काम डाला ना, और नवाज शरीफ साहब ने, वो तो तोशाखाना के कानून में उसकी गुंजाइश ही नहीं है। यानी बहुत सारे तोहफे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो लोग लेकर गए हैं, मुफ्ती ले गए, लेकिन आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना में एक ऐसी कार्रवाई डाली है जिसकी गुंजाइश मौजूद ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, कानून उसको मना करता है। क्योंकि तोशाखाना के कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर गाड़ी आ जाती है, अगर गाड़ी आ जाती है तोशाखाना में, तो वो कस्टम के पास जाएगी, वहाँ पे ऑक्शन होगी, उस ऑक्शन के अंदर आप ले लें तो ले लें, अदरवाइज आप तोशाखाना से गाड़ी नहीं उठा सकते। वरना ये तो बहुत आसान होगा, आप बाहर से एक गाड़ी खरीदें महंगी तरीन, क्योंकि बाहर तो बहुत सस्ती मिलती हैं, एक गाड़ी खरीदें, वहाँ पे किसी को कहें कि मुझे तोहफा दे दो, वो गाड़ी आपको तोहफे में दे दे, वो गाड़ी तोशाखाना में आकर जमा हो जाए, आप उसका तखमीना लगाएं, मिसाल के तौर पे वो 10 करोड़ की गाड़ी है, तो आप कहें जी ये गाड़ी जो है वो 50 लाख की है, और 50 लाख की गाड़ी बता के 5 लाख में आप गाड़ी निकाल के तोशाखाना से ले जाएं, तो आपका टैक्स भी माफ़, आपकी सारी चीज़ें माफ़, और आपकी मौजें ही मौजें, कस्टम्स भी आपको नहीं पड़ेगा इस गाड़ी के ऊपर। तो नवाज शरीफ साहब ये गेम बहुत पुरानी करने वाले हैं, और पुरानी ये गेमें कर रहे हैं, उन्होंने जरदारी साहब को भी सिखाई है। अब हुआ ये कि जरदारी साहब ने घड़ियाँ ली हैं, 2 BMW गाड़ियाँ मिली जरदारी साहब को, जिनकी मालियत 5 करोड़ 78 लाख और 2 करोड़ 73 लाख थी, जबकि एक टोयोटा लेक्सस भी मिली जिसकी मालियत 5 करोड़ पे थी। आसिफ जरदारी ने तीनों गाड़ियाँ 2 करोड़ 2 लाख रुपए से जायद अदा करके खुद अपने पास रख ली। गाड़ियाँ नहीं ले सकते आप, तोशाखाना के कानून के अंदर मना है कि यहाँ से आप गाड़ियाँ नहीं ले सकते। और नवाज शरीफ साहब ने 2008 में, यानी 2008 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना वज़ीर आज़म थे, ना वज़ीर आला थे, ना MNA थे, ना काउंसलर थे,
कुछ भी नहीं थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, ही वॉज नथिंग इन 2008। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मर्सिडीज़ कार, जिसकी कुल मालियत इन्होंने उस वक्त लगवाई 42,55,000 रुपये, और 20 अप्रैल 2008 को नवाज शरीफ ने मर्सिडीज़ कार 6,36,888 रुपये अदा करके रख ली। कौन सी मर्सिडीज़ है भाई जो 6.5 लाख में मिलती है 2008 में? मेरी हद ही हो गई है। और ये वो गाड़ियां हैं जो बड़ी जदीद तरीन गाड़ियां हैं, और 6-6 लाख में ये गाड़ियां उठाकर लेकर जा रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब ने कारपेट लिए, नवाज शरीफ साहब ने जो है वो ग्लास सेट लिए, कफलिंग्स लिए, सोने के सामान लिए और गुलदान लिए। कोई सामान 5,000 का, कोई 2,000 का, कोई 4,000 का, यानी हर चीज़ ओने पोने लेकर ये वहाँ से निकलते रहे। मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब और कुलसूम नवाज, इन तीनों ने एक दिन पाइन एप्पल्स लिए। पाइन एप्पल्स के डब्बे जो आए हुए थे तोहफे में तोशा खाना के अंदर, वो भी इन्होंने निकलवा लिए। यहाँ बाज़ार में मिलता है पाइन एप्पल जगह जगह, जहाँ से मर्जी आप लेकर खा लें। लेकिन इन्होंने ऐसा सफाया फेरा तोशा खाने का कि वहाँ से भी वो लेकर चले गए। अब ये तोशा खाना नहीं लगता, अब ऐसा लगता है कि ये नोचा खाना है। इसको बहुत बुरी तरह इन लोगों ने नोचा है। जो बड़ा सवाल पैदा होता है ना इस वक्त, वो क्या है, ज़रा इस पर आप गौर कीजिएगा। बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि तोशा खाना का केस जब इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया, तो उसके बाद ये कहा गया कि क्या जिस वक्त आपने ये घड़ी खरीदी उस वक्त आपने इस घड़ी को अपने टैक्स रिटर्न में बताया? जिस वक्त आपने ये घड़ी बेची उस वक्त आपने इस घड़ी से मिलने वाले पैसों को अपनी टैक्स रिटर्न में बताया? तो इमरान खान साहब ने कहा मैंने बताया था। और उसके अंदर कोई गुंजाइश पैदा करके इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया। गुंजाइश पैदा करके इमरान खान साहब ने कानून के मुताबिक तखमीना लगाया, क्योंकि सबसे महंगी घड़ी फिर यही है। कानून के मुताबिक तखमीना लगा के कानून के मुताबिक इमरान खान साहब ने घड़ी खरीदी, कानून के मुताबिक पैसे पे किए और बेचने के बाद अपने टैक्स रिटर्न में बता दिया। अब जो कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताई वो ये है। अब इसमें लकूना ढूंढ के इसके अंदर कहीं ना कहीं को गुंजाइश निकाल के इमरान खान साहब को नाअहल किया गया। अब ज़रा देखें कि नवाज शरीफ ने जितनी घड़ियाँ ख़रीदी, क्या उन सबको अपनी टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर किया? शहबाज शरीफ ने जो चीज़ें ली, क्या उन्होंने उन चीज़ों को अपनी टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर किया? जरदारी ने, जरदारी की बेटी ने, जरदारी के बेटे ने, और बाकी ख्वाजा आसिफ ने, एहसन इकबाल ने, बाकी लोगों ने जो जो सामान तोशा खाना से लिया, एक तो उसकी वैल्यू बहुत कम बताई, लेकिन जितनी भी बताई, क्या वो वैल्यू जो इनके पास टैक्स रिटर्न जमा होती हैं हर साल, उनके अंदर जमा करवाया, वहाँ बताया? अगर बताया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो फिर नाअहल होना पड़ेगा। और इस मामले पे अब वकला ने काम शुरू कर दिया है। अजहर सिद्दीक साहब के सर पे सहरा जाता है इस सारे मामले का। उन्होंने अभी इसको बहुत उठाया। अबू ज़र सलमान न्याज़ी इसके ऊपर बहुत टकरे मारते रहे बड़ी देर तक। कुछ सहाफ़ी हैं वो भी इसके ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून के तहत कोशिश करते रहे, लेकिन फाइनली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अजहर सिद्दीक साहब ने इसके ऊपर बड़ा जोर लगाया और बड़ी कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब ने दर्जनों चीज़ें मुफ्त में रख ली हैं, यानी वो हर चीज़ की कीमत कम लगवा के और उसको मुफ्त में ही ले लेते थे। शहबाज शरीफ ने गाय के मॉडल, सराही, वॉल हैंगिंग, बाउल, खंजर ये मुफ्त में रख लिए, जबकि गाय का एक मॉडल 8,000 में, सराही 25,000 में, वॉल हैंगिंग 17,000 में और खंजर 50,000 रुपये मालियत के थे। यानी मालियत इन्होंने उनकी कम लगाई। अब 50,000 वाला खंजर कौन गिफ्ट करता है? सरबराह मुमलिकत गए हैं, उनको 50,000 रुपये का खंजर गिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं होता है। तो लाखों रुपए की चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी कीमतें कम लगाई जाती हैं। स्टेडियम मॉडल 15,000 तोशाखाना से लेकर मुफ्त में रखा शहबाज शरीफ ने। बुकलेट जो है वो रख लिया, और इसके अलावा सुराही एक और है वो रख ली, और बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। घोड़े का एक मॉडल है, धाती मुजस्मा एक घोड़े का, वो रख लिया। चॉकलेट्स ले गए, शहद ले गए, जार ले गए, उज़्बेकिस्तान की मसनूआत साथ ले गए, और पेंटिंग साथ अपने बहुत सारी ले गए शहबाज शरीफ साहब, और बहुत सारी और चीज़ें इनको मिली हैं। पेंटिंग्स हैं मज़ीद, यानी तलाई गुलदान है शहबाज शरीफ साहब को मिला है। तलाई गुलदान के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कुछ पैसे भी थोड़े बहुत अदा किए हैं, और 35,000 का एक डेकोरेशन पीस उन्होंने 5,000 में लिया है। और 35,000 का कौन सा डेकोरेशन पीस होता है ये पता है सबको कि
कौन से डेकोरेशन पीस है और किस तरह लिए जा रहे हैं। बाउल्स बहुत सारे ये ले गए हैं, कालीन ले गए हैं और फ्री में रखा है इन्होंने कालीन, और अरबी कॉफ़ी दान है वो ले गए हैं, अरबी कावा दान है वो ले गए हैं। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने टका के तबाही फेरी, ये भी बहुत सारी चीज़ें लेकर गए हैं। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, दोनों भाइयों को जो किताबें मिली हैं, दोनों भाई किताबें नहीं लेकर गए। शहबाज शरीफ साहब को 2009 में किताबें मिली, नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में 15-16 में गालिबन किताबें मिली थी। तो दोनों भाइयों ने किताबें लेने से इनकार कर दिया और मुफ्त में भी किताबें अपने घर नहीं लेकर गए। यानी किताबों का इनके साथ क्या काम है। इनकी जो बेटी है मरियम नवाज़, वो किताबों के नाम याद करके कट्स के अंदर बार बार ये नाम लिया, वो नाम लिया, राइटर के नाम लिए, तो इस तरह वो अपनी एक प्रोजेक्शन कर रही हैं। सिर्फ बैठा के आप पूछ लेना कि इस राइटर की किताब कौन सी वाली है, तो ये भी पता नहीं होगा। तो मरियम नवाज साहबा तो अपने दावे कर रही है किताबें पढ़ने के राइटर्स के नामों के साथ। दूसरी जानिब उनके वालिद और उनके चचा दोनों ने तोशाखाना में मिलने वाली किताबों को लेने से इनकार कर दिया और वो किताबें नहीं लेकर गए। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली की तरफ। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली निकालने जा रही है। कल जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे ना इमरान खान साहब के घर के बाहर, तो वो पूरी एक रैली उनके घर के बाहर खड़ी थी। जब वो इमरान खान साहब के साथ चलते तो आपको पता चल जाता कि पूरी एक रैली ही जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग उस रैली में मौजूद हैं। लेकिन अब जब आप देखेंगे आज के दिन में, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बहुत जुल्म का सामना करना पड़ा है, उन्हें बहुत मार पड़ी है, बार बार पड़ी है, बार बार उनके साथ ज़्यादती की गई है। और लोगों को ये चाहिए कि वो किसी भी चीज़ का बदला कानून हाथ में लेकर लेने की बजाय कानून के मुताबिक अपनी अवामी ताकत के ज़रिए लिया करें। तो ये मौका है कि अवामी ताकत शो करें। जो लोग इमरान खान की रैली को 2 मरतबा बंद करवा चुके हैं और उन्होंने मासूमों के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर टॉर्चर किया, उन्हें आंसू गैस की शेलिंग की, उनके ऊपर गंदा पानी फेंका और उनका मजाक उड़ाया, तो लोगों के पास मौका है भरपूर जवाब देने का जमहूरी और कानूनी तरीके से। देखते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या करते हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।